हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फेयर। मैं हूं प्रियंका यादव और आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ, एमपी सेट 2026 एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके करियर के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डेट। सब एक्साइटेड है एमपी सेट एग्ज़ाम को लेके। और एक बात, जो भी स्टूडेंट्स है एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो वो एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी सेट 2026 में होने वाला है और इसकी डेट है 11 जनवरी 2026। संडे को कंडक्ट होने जा रहा है और ये कंफर्म डेट है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड डायरेक्शन देने का टाइम आ गया है। मैं इस वीडियो में आपके लिए एलिजिबिलिटी से लेकर पेपर का सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री, है ना, एमएससी, एमए, एमकॉम, ईटीसी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पास करनी होती है। और अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन मिलता है, सिर्फ 50% मार्क्स भी इनफ होते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है ना, फाइनल ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट के बाद एलिजिबिलिटी प्रूफ देना होता है। तो अगर आप बीएड के साथ या फिर एमएससी या बीए के बाद प्रिपेयर कर रहे हो तो ये गोल्डन चांस है अपने टीचिंग करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ठीक है, अगर आप बाय इंटरेस्ट, है ना, बच्चों को टीच करना आपकी हॉबी है और आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एमपी टेट वर्ग 1 की डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर एमपी सेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो आपको साथ ही साथ ये एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी सेट के पेपर 1 के सिलेबस की। तो ये पेपर जो है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है और इसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यही पेपर आपको, मतलब आपका जो रैंक है, आपके रैंक को बेटर बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं। मैंने नोट डाउन किया है और मैंने पिछली साल एमपी सेट एग्ज़ाम दिया भी था, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और अगर आप एक बार ये एग्ज़ाम दे दोगे, मतलब इतना टफ नहीं रहता। सीएसआई या नेट से तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब सेकेंड में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि अब सेकेंड टाइम में तो मैं निकाल ही लूँगी। ठीक है, तो अभी हम सिलेबस देखते हैं। एमपी सेट एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो कि जर्नल पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, तो टोटल 100 मार्क्स के। ठीक है, फिर है सेकंड पेपर। तो ये सब्जेक्ट कंसर्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि मेरा सब्जेक्ट साइंस है ना, बायोलॉजी, तो मैंने एमएससी बॉटनी से किया है तो मैं लाइफ साइंस से एग्ज़ाम दूंगी। तो लाइफ साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और आपको टाइमिंग मिलती है 3 आवर्स, है ना, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो एमपी सेट वर्ग 1 का पहला पेपर जो है जर्नल पेपर, तो इसकी फर्स्ट यूनिट है, टोटल इसमें 10 यूनिट्स होती है। फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, इसमें टीचिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर में भी है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ adolescent and adult learners, academic, social, emotional and cognitive इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये आपका बीएड फर्स्ट सेम में। इसमें पता है आपकी बीएड का ही सिलेबस है। अगर आपने वो अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा ना तो आपको ये यूनिट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। Methods of teaching in institutions of higher learning.
टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं प्रभा, MOOC, etc. Teaching support system, traditional, modern and ICT based. Evaluation system, elements and types of evaluation. Evaluation in choice based credit system in higher education. Computer based testing. Innovations in evaluation system. तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे. फिर आती है यूनिट 2, रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, positivism and post-positivist approach to research, method of research, experiential, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods, steps of research, thesis and article writing, format and styles of referencing, application of ICT in research, research ethics. Unit 3 है comprehension. A passage of text be given, question be asked from the passage to answer. तो ये सबसे easy होता है ना, ये तो आपके 10 मार्क्स पक्के होते हैं. फिर यूनिट 4 communication. Communication meaning, types and characteristics of communication, effective communication, verbal and non-verbal communication, intercultural and group communications, classroom communications, barriers to effective communication, mass media and society. Unit 5 है mathematical reasoning and aptitude. Types of reasoning, number series, letter series, codes and relationships. Mathematical aptitude, fraction, time and distance, distance ratio, proportion and percentage, profit and loss, interest and discounting, average, etc. ये सारी यूनिट्स मैंने पढ़ी थी पिछले साल, तो ये मैंने पेंसिल से थोड़ा लिख दिया. टाइप्स ऑफ रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग है ना, जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये सब हम पढ़ेंगे. यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल prepositions, more and figure, formal and informal, falses, uses of language, connotations and denotations of terms, classical square of opposition, evaluating and distinguishing, deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram, simple and multiple use for establishing validity of arguments, Indian logic, means of knowledge, प्रमांस, प्रत्यक्षा, परसेप्शन है ना, अनुमान, इन्फेरेंस, उपमान, कंपैरिजन, शब्दा, वर्बल, टेस्टिमनी, अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंसिव, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, इन्फेरेंस, व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन, हत्वभाषास, फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस. तो इसमें कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में लिखे हैं, इसलिए रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि हिंदी में सिलेबस अपलोड कर सके, ठीक है. और वैसे तो एक एक टॉपिक को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, है ना, जो भी कन्फ्यूजन है. फिर यूनिट 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन, सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, graphical representation, bar chart, histograms, pie chart, table chart and line chart, and mapping of data, data interpretation, data and governance. Unit 8 है information and communication technology, ICT, ICT journal, abbreviations and terminology, basics of internet, intranet, email, audio and video conferencing, digital initiatives in higher education, ICT and governance. Unit 9 है people development and environment, millennium development and sustainable development goals, human and environment interaction, anthropogenic activities and their impacts on environment, environmental issues local, regional and global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, solid, liquid, biomedical hazards, electronic
climate change and its socio-economic and political dimensions, impacts of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest, natural hazards and disasters, mitigation strategies, Environmental Protection Act 1986, National Action Plan on Climate Change, international agreements, efforts, Montreal Protocol, Rio Summit Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance. Unit 8 है Higher Education System. Institutions of Higher Learning and Education in Ancient India, Evaluation of Higher Learning and Research in Post-Independence India, Oriental, Conventional and Non-Conventional Learning Programs in India, Professional, Technical and Skill-Based Education, Value Education and Environmental Education, Policies, Governance and Administration. तो ये थी एमपी सेट के पेपर 1 की पूरी 10 यूनिट्स। और ये सिलेबस आप भी आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सिलेबस पढ़ते आना चाहिए। और बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉपर सिलेबस रीड नहीं कर पाते। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और ये सिलेबस मैंने 1 साल पहले लिखा था। और जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते तभी हम सिलेबस रीड करते, ठीक है, टॉपिक्स पढ़ते और फिर उसके बाद तो हम काम में, जॉब में, है ना, और फिर अदर जो भी हमारा कॉलेज चल रहा है, कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप राइट डाउन करो अपनी नोटबुक में, फिर उसको प्रॉपर रीड करो और फिर एक एक टॉपिक को हम साथ में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको पूरा सिलेबस ईजीली आ जाएगा और क्वेश्चन भी आप बना लोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का सिलेबस अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि मैंने पिछले साल ये एग्ज़ाम दी थी और मुझे एक्सपीरियंस है। और अगर आप भी एक बार ये एग्ज़ाम दे दोगे तो सेकंड में आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि नहीं, ये एग्ज़ाम तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम CSI या नेट से थोड़ी ईजी होती है, क्योंकि उसके क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के ही, मतलब पढ़ने में ही हमको इतना टाइम लग जाता है कि हम सारे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाते। बट इसमें आप टाइम मैनेजमेंट के साथ ये एग्ज़ाम और सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।